जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो 17 जनवरी को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसको लेकर मैं विशेष तौर पे यहाँ पर ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। ये वीडियो जिसने भी ध्यान से सुन लिया, मैं कहता हूँ मेरिट को वो पार करेगा आराम से। जो थर्ड ग्रेड टीचर है, जो यानी कि मुख्य परीक्षा है 17 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि L1 की बात करेंगे सबसे पहले, क्योंकि L2 का वीडियो है मैं थोड़ी सी देर बाद में, यानी कि हो सकता है इस वीक के पहले मैं, यानी कि 1-2 दिन बाद में आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँ। तो सबसे पहले तो वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं कहना चाहूँगा उन अभ्यर्थियों की जो सोच रहे हैं कि मैं 200 नंबर लाके सेफ जोन में हूँ या नहीं हूँ, तो हम पूरी बात करेंगे भाई कितने नंबर लेकर आने पड़ेंगे, किस तरीके से इस बार सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो महिला आरक्षण है वो भी दे दिया है, कितनी सीटें आपके पास में होगी, कितनी जैसे कि कैटेगरी वाइज कितनी जो सीटें हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप सभी के सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले तो हम इसकी जो स्कीम है, यानी कि जो कितने घंटे का पेपर होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस सबको पता है, लेकिन ध्यान से जो सिलेबस को नहीं पढ़ता है तो उससे सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप करोगे तो बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। एंड तक वीडियो को बने रहना है, ठीक है। कम से कम आपको 1 से 2 मिनट तो आपको वीडियो को देखना है, क्योंकि 1 से 2 मिनट ही जो आपकी ये सबसे इंपॉर्टेंट 1 से 2 मिनट आप, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखने से पहले, यानी कि सिलेक्शन में गारंटी है, जिसने वीडियो को ध्यान से देख लिया सिलेक्शन की दौड़ में होगा और ढंग से। मेरी जो बात कही है, क्योंकि हर कोई बच्चा भले ही से कितनी भी सीटें कम हो, सिलेक्शन कैसे लिया जाता है और ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करने वाले की जो परीक्षा है आपकी 200 अंकों की होगी, 300 अंकों की होगी, है ना। परीक्षा यानी कि 300 अंकों की होने वाली, यानी कि 150 कुल मिला के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ये आपको दिख रहा होगा। और 2.5 घंटे का यानी कि आपको अवधि दी जाएगी। इस बार क्या है कि आपको जो 5वां विकल्प है वो भी देखने को मिलेगा, यानी कि 5वें विकल्प के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी, ठीक है। परीक्षा के लिए एक ही प्रश्न पत्र होगा, यानी कि एक ही पारी में L1 वालों का एक ही एग्ज़ाम होगा। यदि मान के चलो होता है तो वैसे कि सरकार चाहती है कि एक ही पारी में एग्ज़ाम हो। मेरा मानना है कि जहाँ तक संभावना होगी तो एक ही पारी में एग्ज़ाम होगी। ध्यान से वीडियो को देखो, ध्यान से बता रहा हूँ कि 200 प्लस अंक कैसे लेकर आओगे आप, बिल्कुल, यानी कि मैं बता रहा हूँ उस स्टडी से आप चलेंगे तो बिल्कुल आपके नंबर आ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो, यानी कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली वो 1/3 यानी कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान से सुनना है कि भाई अपना पेपर का पैटर्न क्या है, क्योंकि यही समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे कि जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, यानी कि राजस्थान का जो यानी कि सबसे पहले जीके दे रखा है कक्षा 1 से 5 के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कक्षा 1 से 5 के लिए यानी कि 100 अंक, यानी 100 अंक के जो आपको राजस्थान का जीके, यानी कि 50 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन से वो राजस्थान जीके का आएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो आपका पोर्शन रहने वाला है, जैसे कि राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है ना। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप यानी कि जो भौतिक प्रदेश है, यानी कि राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी है। पिछली बार का जो पेपर देखा होगा 2023 में, जो आपने एग्ज़ाम दिया होगा किसी ने, तो वो पेपर भी मैं आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा, तो ध्यान से देखना है। मानसून तंत्र यानी कि जलवायु वाला, ये सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है, क्योंकि जलवायु अगर आपके सामने अच्छे से नहीं समझ में आती तो बिल्कुल यहाँ पे 1 से 2 नंबर कटने के चांस रहते हैं, ठीक है। वही अब्बा तंत्र, नदी झील, यानी कि वो पढ़ना है आपको। राजस्थान की वन संपदा है, वन्य जीव है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। मृदा एवं मृदा, यानी कि मृदा, यानी कि जैसे कि मृदा का संरक्षण है, तो यानी कुल मिला के मृदा पढ़नी पड़ेगी, मृदा को भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की फसलें, यानी कि कृषि वाला पोर्शन है, पूरी कृषि पढ़नी पड़ेगी। जनसंख्या का भी अच्छा टॉपिक है और लगभग इसे ढंग से तैयार करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान की जनजातियाँ हैं, और यहाँ पे हम बात करें जैसे धात्विक खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, पर्यटक स्थल है, यातायात के साधन है। जो सबसे नया टॉपिक जुड़ा है दोस्तों, ये राज्य भूगोल में सबसे नया टॉपिक है ना। पहले भी था, लेकिन जो कई बच्चे इसको स्किप करते हैं और मेरे हिसाब से 1 से 2 क्वेश्चन इसके पूछ लिए जाते हैं। ये तो आपने रीड प्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इतिहास एवं संस्कृति। अब आप कई बच्चे ये सोचेंगे कि भाई ये सिलेबस तो हमें पता है, लेकिन हर किसी को पता नहीं है। भाई आपको पता होगा तो, यदि आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें तो पता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे आप लेकर आओगे नंबर, है ना। ये एंड में बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक से सुना देगी। हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में तो जैसे कि गिने चुने टॉपिक है, जैसे कालीमंगा है, हाड़ सभ्यता है, गणेशवर, बालाथल, विराट, तो ये सभ्यता आपको मेन सभ्यता दे रखी है, ये पढ़नी पड़ेगी। अभी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें चेंज कर दिया है, पूरी सभ्यता पढ़नी है वहाँ पे सेकंड ग्रेड वालों को, है ना। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, यानी कि पूरे राजवंश पढ़ने। अब राजवंश कहाँ से पढ़ना है पूरी मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को जिसने देख लिया ना, मान के चलिए दोस्तों, वो थर्ड ग्रेड का टीचर बन जाएगा। ये कहाँ से पढ़ने, क्योंकि अभी तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ A to Z, यानी यदि आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छप जाए ना, क्योंकि कई रिकॉर्ड रखे हैं मेरे पास में, वो बताऊँगा मैं अभी आपको, ठीक है।
नेक्स्ट बात करता हूँ जैसे कि राजस्थान की स्थापत्य कला यानी कला संस्कृति है ना, जैसे कि तो वही यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति पढ़नी यानी कि पूरी कला संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, है ना। जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है यानी कि यहाँ पे जो राजस्थानी भाषा, ये राजस्थानी भाषा कहाँ से पढ़नी ये भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा पोर्शन है, 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं राजस्थान का जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, इसके 3 पोर्शन आते हैं और 40 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब ये पता नहीं है, ये फिक्स नहीं है कि भाई हो सकता है कि वो 3 पार्ट में से 13 क्वेश्चन पूछ ले, किसी में से 14 पूछ ले, किसी में से 12 पूछे, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपको तीनों अच्छे से तैयार करने, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो अनुमान है कि जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाएंगे, 15 से राजस्थान के सामान्य ज्ञान से, ठीक है। पिछली बार का जो पैटर्न रहा था उसमें 15 क्वेश्चन प्लस यानी कि इस पार्ट से पूछे गए थे राजस्थान के सामान्य ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ शैक्षिक परिदृश्य, जो सबसे बड़ी खास यानी कि बच्चों के सामने कमी है वो शैक्षिक परिदृश्य को अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं और इसको स्किप कर देते हैं। और 7 से 8 पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए सब के सब इसमें ही रह गए थे। नेक्स्ट बात करता हूँ अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार पढ़ना है आपको, सामयिक घटना यानी कि लगभग राजस्थान का करंट आएगा, 10 से 12 क्वेश्चन राजस्थान के करंट आती है। अब आपके विद्यालय वैसे यानी कि जो विद्यालय विषय यानी कि देख सकते हैं आप, जैसे कि हिंदी पढ़नी है वो हिंदी में यानी प्री में पढ़ा वही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंग्लिश में भी भाई प्री जैसा सिस्टम है, 10 क्वेश्चन 10 यानी 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 या 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है। गणित में आपको वही फ्री में जो पढ़ा था वो आपको एक चक्रवर्ती ब्याज जो नया पढ़ना पड़ेगा, ये चक्रवर्ती ब्याज ये नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जैसे कि हम सामान्य विज्ञान है तो ये भी आपको जैसे कि ये नया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी अच्छी यूनिट है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 अंक के हैं, तो इसको भी अच्छे से ढंग से तैयार करना है। सामाजिक अध्ययन, तो ये सबसे बड़ा पोर्शन है आपके सामने कि भाई सामाजिक अध्ययन को कैसे तैयार करें। तो सामाजिक अध्ययन के लिए मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि इसमें क्वेश्चन कितने कितने पूछे जा सकते हैं। देखिए राजस्थान के सामान्य परिचय से, क्योंकि राजस्थान का जीके को पहले दे दिया तो कोई जरूर नहीं यहाँ से क्वेश्चन बने कि नहीं बने, ठीक है। लेकिन मुगल साम्राज्य से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो राजस्थान के संपर्क में ही पूछा जाएगा, अकबर से पूछ लेगा या फिर औरंगजेब से, है ना। राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी कि उद्योग से, इनसे एक क्वेश्चन पूछेगा। ये थोड़ा सा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। और ये पॉलिटी है, पॉलिटी से 2 से 3 यानी कि पॉलिटी को अच्छे से ढंग से पढ़ना है, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के पूछने वाले हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करना। अब शिक्षण विधियों की बात करें, 4 क्वेश्चन आने वाले, 4 क्वेश्चन जैसे हिंदी का आएंगे, 4 क्वेश्चन इंग्लिश के, 4 क्वेश्चन विज्ञान के, 4 सामाजिक के, 4 ही मैथ्स के, है ना। इस तरीके से 5 ये लगभग 5 विषय दे रखी है आपको। ये बिल्कुल यानी कि जो आपने प्री में पढ़ लिया होगा, इन्हें तो कोई खास यानी कि मेरे हिसाब से अच्छे से तैयार कर लिया होगा पहले से ही, ठीक है। इसमें जो सामाजिक अध्ययन और विज्ञान ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी कमी है शैक्षणिक मनोविज्ञान, पूरा रीट प्री का सिलेबस है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बाल विकास आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे बाल विकास है, व्यक्तित्व है, बुद्धि, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम की प्रक्रिया, यानी कि पूरा वो की वही सिलेबस है, कोई अलग नहीं है। पेडागोजी आ गई बेटा, पेडागोजी शैक्षिक परिदृश्य में, पेडागोजी वो शैक्षिक परिदृश्य में दे रखी है तो उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरी यानी कि पेडागोजी दे दी है पहले से, और ये पूरी साइको है। सूचना तकनीकी, इसके भी 5 क्वेश्चन आने वाले, 5 क्वेश्चन यानी कि लगभग 10 अंक के। तो आईसीटी, साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड, विद्यालय विषय, इनको अच्छे से तैयार जो बंदा करेगा वो सिलेक्शन लेकर। अब सिलेक्शन कौन होगा भाई, सिलेक्शन की बात बताओ, सिलेक्शन की तरह सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे आपकी राजस्थान जीके के, ठीक है, और 40 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके शैक्षिक परिदृश्य के। कितने क्वेश्चन होंगे, 90 क्वेश्चन। इन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो 180 नंबर का मैटर दोस्तों, बड़ा मोटा मोटा आपको दिख रहा है कि शैक्षिक परिदृश्य को, राजस्थान ज्ञान को अच्छे ढंग से पढ़ लिया जिसने भी, 180 नंबर बैठ रहे हैं। मान के चलूँ मैं किसी भी प्रकार से वो 150 नंबर इसमें आराम से लेकर आ सकते हैं, 150 नंबर, है ना। फिर हम बात करेंगे जैसे कि सामाजिक विज्ञान वाले हैं, जीके की बात कर रहा हूँ मैं, सामाजिक विज्ञान है, 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो सामाजिक विज्ञान को इतना गहराई से पढ़ना नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी टॉपिक से प्रश्न आए कि नहीं आए। तो 5 क्वेश्चन आएंगे, बेस से भी मल्टीप्लाई करूँ 2 से 10 यानी कि 160 अंक मिलाकर हो रहे हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे सिलेक्शन की दौड़ में होगा, क्योंकि जीके को सब पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग जीके यहाँ पर 200 अंक की है ना, जीके 200 अंक की है। अब जैसे कि आपके विद्यालय विषय हैं तो विद्यालय विषय का एक चार्ट अलग से बनाइए आप, टीचिंग मेथड, साइको, आईसीटी, इसका अलग से चार्ट बनाइए, और राजस्थान जीके का अलग से बनाइए। इन तीनों पार्टों को बराबर बराबर टाइम देना है। ये नहीं कि मैं जीके पढ़ रहा हूँ, ये नहीं कि विद्यालय विषय ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तीनों को बराबर से टाइम देना है। जैसे कि आज आपने सप्ताह में जैसे कि इसमें से हिस्ट्री पढ़ लिया, राजस्थान जीके में हिस्ट्री पढ़ ली, विद्यालय विषय में जैसे कि साइंस से निपटा ली, और टीचिंग मेथड में यानी कि जैसे कि बात करूँ मैं यहाँ पे जैसे कि हिंदी की पढ़ ली, साइको पढ़ लिया,
साइको को भी आपको बराबर पढ़ते रहना है, ठीक है। आईसीटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, 5 क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल पूछे जाएंगे। करंट के लिए मैं कह रहा हूँ, करंट लास्ट टाइम पे 1 से 2 महीने पहले देख लेना। अब देखिए मैटर आपको कहाँ से तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि ये हर किसी को मैं प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ, मेरे चैनल पर ही प्रोवाइड करवाता हूँ मैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए आप यानी कि जो 50 क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए यदि आपने नोट्स बना रखें तो सबसे पहले तो नोट्स को एक प्रायोरिटी देनी है। अभी किसी प्रकार की कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान के चलो 3 महीने 3 साढ़े 3 महीने अगर वो तैयारी करना चाहता है तो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, और नाथ पब्लिकेशन की जो बुक तीनों भाग आते हैं, एक ओल्ड इज गोल्ड नाम से PYQ की बुक आ रही है, तो उसको आप लेकर आ सकते हैं। PYQ की बुक लेकर आ सकते हैं, तो उसको आप सोल्व करें, या फिर 2020 यानी कि जो दिशा की बुक है उसको भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। अब NCERT में बताऊं कि NCERT कैसे तैयार करनी है। NCERT की कक्षा 6 से 7, 8, 9, 10 ये बुक्स तो आपको तैयार करनी पड़ेगी बेटा, तभी सिलेक्शन होगा रीट में। अगर जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, 10 यदि आपको ये बुक्स चाहिए तो आप हमारे किसी ना किसी ग्रुप्स में ऐड हो जाइए। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, तो उसको आप लिंक करके जुड़ जाइए, ताकि आपको हम प्रोवाइड करवा सकें। पूरी NCERT मिल जाएगी हमारे ग्रुप में आपको, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा मैटर कोई नहीं देने वाला, ठीक है। जीके की बात हो चुकी है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं ICT की और साइको की, क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी और ICT है, इसके लिए नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आ रही है, रुपेश सेन की बुक आ रही है, रुपेश सेन नाम से। वो काफ़ी अच्छी बुक है, 250 पेज की, लगभग 248 पेज की बुक्स है। अगर आपने साइको पहले से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं पढ़े हैं, 248 पेज है, इनको रट लीजिए। काफ़ी अच्छी बुक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी कि दोनों में अच्छा रिजल्ट दिया है अभी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य के लिए। तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए तो मेरे हिसाब से वही यानी कि नाथ पब्लिकेशन अच्छा है। तो शैक्षिक परिदृश्य की यानी कि विनोद टेलर सर है, एक विनोद टेलर नाम से, तो उनकी अच्छी बुक आ रही है विनोद टेलर की। वैसे आप इसके लिए मेरे हिसाब से हिंदवाल पब्लिकेशन की तो आप विनोद टेलर की बुक को यहाँ पर देख सकते हैं। विनोद टेलर की अच्छी बुक आती है, तो इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी टीचिंग मेथड के लिए या तो आप फर्स्ट रैंक की बुक लेकर आ सकते हैं, या फिर नाथ पब्लिकेशन की भी अच्छी बुक आ रही है, ठीक है। फिलहाल मैं जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट रैंक की अच्छी बुक आती है, नाथ पब्लिकेशन में मैटर ज़्यादा डीप नहीं है, तो नाथ पब्लिकेशन को आप अच्छे से ढंग से पढ़ते हैं तो सिलेक्शन की दौड़ में होंगे, ठीक है। विद्यालय विषय में यदि आपने नोट्स तैयार किए हैं तो नोट्स पढ़ सकते हैं, या और ज़्यादा मैटर इकट्ठा नहीं करना है। और अभी से मैं बोल रहा हूँ कि भाई नवंबर दिसंबर से आपको टेस्ट सीरीज ले लेनी है, टेस्ट सीरीज जितनी हो सकती है उतनी दे लेनी है, ठीक है। लगभग दिसंबर में यानी कि दिसंबर से पहले आप टेस्ट सीरीज यानी कि स्टार्ट कर दे। अभी जैसे कि उत्कर्ष की दे सकते हैं, कलाम की दे सकते हैं, किसी की भी लगा सकते हैं, ठीक है। फालतू की बुकलेट है किसी भी कोचिंग की खरीदनी नहीं है, क्योंकि फालतू की बुकलेट यानी कि पहले से हमारे नोट्स नहीं पढ़ने, हमारे बुकलेट तो कैसे आएगी, किसी की बुकलेट नहीं पढ़नी है। स्वयं का जो मैटर है वो तैयार किया आपने, अभी से डिसाइड कर ले आप कि भाई मुझे तो ये पढ़ना है और ये सेलेक्टेड मैटर है, ठीक है। करंट के लिए बता रहा हूँ मैं, करंट के लिए रुक जाइए आप, करंट के लिए आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको बिल्कुल अभी 4th ग्रेड जैसा कुछ एग्ज़ाम हुआ था, पटवार का एग्ज़ाम हुआ था, लगभग जो क्वेश्चन बताए थे, क्योंकि हम जो क्वेश्चन PYQ आते हैं पिछली ईयर्स से यानी कि अभी जो ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहे हैं उनको वहाँ पे सोल्व करा देते हैं, तो वो की वही क्वेश्चन छप जाते हैं, ठीक है। तो घबराने की दिक्कत नहीं है। और बाकी जो भी आपको कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है किसी प्रकार की, तो हमें बता सकते हैं, हमारे ग्रुप्स में आप ऐड हो जाइए, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। अब एक ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा कि भाई कितनी कट ऑफ जा सकती है इस बार, देखो इसका तो कहना नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों 195 यानी कि जनरल कैटेगरी की, आपने देखी होगी 195 जिसके मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया था।